इसको जुमला भी नहीं कहा जा सकता है, इसको स्कैम कहा जा सकता है कि जो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वो निर्णय लिया और देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी क्यों की? उनके सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों के पास, क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास, जिन्होंने बैंक का पैसा लिया था, उन पर उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर, आपके जेब में से पैसा निकालकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। यह नोटबंदी का लक्ष्य था। जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, उनको खत्म करके, जो छोटे दुकानदार हैं उनको खत्म करके बड़ी कंपनियों का मदद करने का लक्ष्य है। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेसेस और स्मॉल साइज बिजनेसेस आप लोग जो चलाते हो, आप अच्छी तरह सुनो, नोटबंदी कोई गलती नहीं थी। नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था। नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, यह गलती नहीं थी। यह जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े अमेज़न जैसे बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। नोटबंदी के समय नरेंद्र मोदी जी के मित्रों ने काले धन को सफेद में बदलने का काम किया। गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक का उदाहरण है। 700 करोड़ रुपए अमित शाह जी जिस बैंक में डायरेक्टर हैं, 700 करोड़ रुपए उस बैंक में बदला गया। सुनिए, एंड दैट द एयरक्राफ्ट Government of India conveyed to the Government of France that in view of the critical operation necessity for multi-role combat aircraft for Indian Air Force, Government of India would like to acquire 36 Rafale jets in flyaway condition as quickly as possible. By the way, वो अभी तक नहीं आए. The two leaders agreed to conclude an intergovernmental agreement for supply of the aircraft on terms that would be better than conveyed by Dassault Aviation as part of a separate process underway. The delivery would be in time frame that would be compatible with the operational requirements of the IAF. अब अच्छी तरह सुनिए. And that the aircraft and associated systems and weapons would be delivered on the same configuration as had been tested and approved by the Indian Air Force. And that's it. Point is, प्रधानमंत्री जी के जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है कि कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, और आज प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। तो क्या ये व्यक्ति जिसने ये स्टेटमेंट दिया था, होलैंड जी के पास खड़े होके, क्या वो नरेंद्र मोदी नहीं था? क्या वो कोई और था? अनिल अंबानी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पे, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट पे डिफेमेशन सूट लगा दिया है। लगाइए, जितने लगाने लगाइए, मगर डिफेमेशन सूट से सच्चाई नहीं बदलती। सच्चाई यह है कि 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और अपने मित्रों को मदद करने के लिए उन्होंने राफेल स्कैम किया।